मैं राम नहीं हो सकता, मैं राजा नहीं हो सकता, मैं सेवक हो सकता हूँ। जय संविधान के नारे पे कुछ आपसी नोकझोंक हुई ओम बिरला जी और दीपेंद्र हुड्डा जी के बीच में, क्या हुआ था? अरे भाई, बीजेपी वालों को संविधान से क्या मतलब यार। मैं देखता हूँ अक्सर सांसदों की संपत्ति बढ़ती है, आपकी तो बढ़ी नहीं बल्कि घट गई, और कैश आपके पास है नहीं। अनसेटिस्फाइड। एक गाड़ी मेरे पास है, जीप है। वो है 50 साल पुरानी। तब की राजनीति और अब की राजनीति में बदलाव आया है। जमीन आसमान। यू कैन नॉट बिलीव, जी, क्या बदलाव आया? यू कैन नॉट बिलीव। क्या बताएं। राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? ठीक है, he will be proved a very successful leader of position। अयोध्या से बीते दिनों कई सारी तस्वीरें आई, सड़कों पे गड्ढों की, जल भराव की। जाएंगे देखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों से कहा कि विपक्ष से हमें सहयोग की उम्मीद रहेगी। नो डाउट, ये कहना भी चाहिए। अयोध्या के लिए आपके क्या प्लान है? बहुत कुछ है। या को राखे रहाइयाँ मार सके न कोई। विधायक बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, आप मिल लीजिए। ये सांसद जी हैं, तो सांसद जी से मिलने विधायकों जी लोगों का लाइन लगी हुई है। चुनाव नतीजे आने के बाद एक सीट की जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो अयोध्या की, एक सांसद की जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो अयोध्या के सांसद की। अब जब पार्लियामेंट शुरू हुआ तो पार्लियामेंट में भी जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें अखिलेश यादव के साथ जो एक सांसद नजर आते हैं वो अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी। काफी सीनियर लीडर हैं, 9 बार के एमएलए रहे, 6 बार मंत्री रहे, अब सांसद बने, और अब इनको एक नई पदवी दे दी है अखिलेश यादव जी ने, जिसपे बीजेपी ने थोड़ा ऐतराज भी जताया, बोला राजा अयोध्या। मैं राजा नहीं हो सकता जी। वो तो हमारे नेता की कृपा है, हाँ। उनकी भावना। लेकिन मैं जो है सेवक, सेवादार। मैं राम नहीं हो सकता, मैं राजा नहीं हो सकता, मैं सेवक हो सकता हूँ, सेवादार हो सकता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को कायम रखने वाला सेवक हो सकता हूँ, चौकीदार हो सकता हूँ, पहरेदार हो सकता हूँ। क्या भूमिका रहेगी इस बार आपकी संसद में, खासकर कि जब आप अखिलेश जी के साथ आगे बैठ रहे हैं, और कब ये तय हुआ? क्योंकि मैं विधानसभा में देखता था तो आप आगे बैठते थे। अच्छी भूमिका रहेगी राष्ट्र हित में, और हमारे नेता लोग जो मुद्दे उठाएंगे राष्ट्र हित में, देश हित में, संविधान हित में, लोकतंत्र हित में, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे होंगे चाहे लोकल मुद्दे, वो जो हमारे नेता अखिलेश यादव जी और इंडिया पार्टी के गठबंधन के हमारे नेता गण जो तय करेंगे वो समूचे मुद्दे उठाए जाएंगे। आज भी मैं पार्लियामेंट में देख रहा था आपको, लगातार आप हर सेशन में जितनी बार बैठती है संसद आप मौजूद रहते हैं। आज राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ, उसको आपने सुना, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सुना है। देखिए, राष्ट्रपति का भाषण जो होता है ये सरकार की भविष्य की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रतिबिंब हुआ करता है। जी। हमने उनके भाषण को सुना है, उसमें कहीं भी इस देश की जो सबसे मजबूत हमारी वेल्थ है, युवा, हमारा धन है, दौलत है। सोना चांदी हमारी दौलत नहीं है, हमारी दौलत हमारे देश की युवा है, हमारे देश के लोग, रहने वाले लोग हैं। उनके सरकारी नौकरी के बारे में, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया, और इस देश में बढ़ती हुई महंगाई पर कुछ नहीं कहा गया। हमारे सेना का दुनिया में एक गौरवशाली इतिहास है। हमारे सेना की बहादुरी को दुनिया के लोग लोहा मानते हैं। अग्निवीर जैसी जो व्यवस्था है 4 साल की नौकरी का, ये सेना के जवानों का सम्मान नहीं है, अपमान है। इसके बारे में कि इसको खत्म करके सेना का सम्मान बढ़ाने के लिए हम रेगुलर भर्ती करेंगे, इस पर महामहिम जी का कोई वक्तव्य में नहीं चलता। इस देश में अमृत महोत्सव मनाया गया,
वीरांगना उदा देवी पासी, जो पासी समाज में पैदा जरूर हुई हैं, लेकिन पासी समाज के लिए नहीं पैदा हुई, पूरे देश राष्ट्र मुल्क के लिए पैदा हुई। और उन्होंने 1857 में लखनऊ स्थित सिकंदराबाद चौराहे पर पीपल का एक पेड़ था, उस पर चढ़ के 36 अंग्रेजों ठाए ठाए करके मौत के घाट उठा दिया। उस समय का अंग्रेज ब्रिगेडियर देखा ये तो महिला है, उसने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, और आई एम वेरी सॉरी इफ आई वुड नो दैट शी लेडी आई वुड नॉट फायर, और रोक किया। तो लेकिन कहीं पर अमित महोत्सव में उनकी चर्चा नहीं हुई। वीरांगना झलकारी बाई कोरी 1857 की लड़ाई अली कतार में लड़ी, उनके बारे में चर्चा नहीं। इस देश की हमारी सीमाओं पे जो खतरे हैं, चीन का जो इरादा अच्छा नहीं है, इस पर चर्चा नहीं हुई। ये आज विषय हैं, और मेरे जो तमाम नेता हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन किया है देश को संकट से बचाने के लिए, देश से महंगाई दूर करने के लिए, देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बनाने के लिए, और देश को संकट से बचाने के लिए जो इंडिया गठबंधन किया है हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी जी, और इन इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को मैं उनको अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने देश को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, और नौजवानों को भविष्य उज्जवल करने के लिए इंडिया पार्टी का गठन किया है। और काफी हद से उनका ये बहुत ही सार्थक कदम रहा, सराहनीय रहा। निश्चित तौर से हमारा देश महान होगा, एक महान सशक्त राष्ट्र और खुशहाल राष्ट्र की जो कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था, आदरणीय चौधरी चरण सिंह ने किया था, आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने किया था, और आदरणीय देश के अमर शहीदों ने किया था। ऐसे मजबूत और सशक्त और खुशहाल राष्ट्र की तरफ इंडिया गठबंधन की जो पार्टी बनी है उसकी तरफ बढ़ रही है। निश्चित तौर से हमें सफलता मिलेगी और एक खुशहाल राष्ट्र बनेगा। आज आप उनका गठबंधन और आप लोग अक्सर संविधान पर खतरे की बात आरोप लगाते हैं, बीजेपी इससे इनकार करती है, बीजेपी के नेता आज भी संविधान को लेकर के जय संविधान के नारे पे कुछ आपसी नोकझोंक हुई ओम बिरला जी और दीपेंद्र हुड्डा जी के बीच में, क्या हुआ था? भाई बीजेपी वालों को संविधान से क्या मतलब यार, इस देश की महंगाई से क्या मतलब है, लोकतंत्र से क्या मतलब है, उनसे इससे कोई मतलब नहीं। उनका मतलब तो सारा देश जारी रहा, देश महंगाई की कंगाल पे है, करोड़ों हमारे नौजवान बेकार हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आपने इतिहास की बात की, तो अगर इतिहास देखा जाए तो आप 1974 में पहली बार चुनाव लड़े और बड़ा कम मार्जिन रहा और हार गए आप। और फिर 77 में आप मंत्री बन गए, चुनाव जीते। तो उसके बाद आप लगातार मंत्री रहे, तो आपको आपके समर्थक मंत्री जी कहते हैं या सांसद ही कह रहे हैं? मंत्री जी कहते हैं। मंत्री जी कहते हैं। और आई एम वेरी लकी इन सेंस कि 74 से जो परिवार जी हमसे जुड़ा है, मोर देन 98% परिवार आज भी मेरे साथ है। हो सकता है उसमें परिवार का मुखिया ना हो, उसका बेटा हो, उसका नाती हो, लेकिन मुझसे जुड़े हैं, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। नेताजी को आप लोग मिस करते हैं सदन में? नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जो आपके नेता रहे, उनको मिस करते हैं आप लोग? क्या उनको याद करते हैं सदन में? अरे यार, शपथ लेते हुए अमर मुलायम सिंह यादव अमर रहे, मैंने नारा भी लगाया है, आपने सुने नहीं? नहीं सुना मैंने। अच्छा, एक बात बताइए कि मैं आपका एफिडेविट देख रहा था, आप इतनी बार विधायक बन गए,
दूसरी बार आप सांसद का चुनाव लड़े, अकबरपुर से एक बार आपने 96 में लड़ा था, 96 हाँ, लेकिन तब बहुत क्लोज अंतर से रह गए थे। 23 साल। मैं देखता हूँ अक्सर सांसदों की संपत्ति बढ़ती है, आपकी तो बढ़ी नहीं बल्कि घट गई, और कैश आपके पास है नहीं। सब प्रभु श्री राम है, हमारे पास जो है उतना बहुत काफी है। हाँ, खेती बाड़ी है, जो भी है हमारे पास, आई एम सेटिस्फाइड। अच्छा। संपत्ति बढ़ाने का अपनी निजी मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र है कि इस देश के गरीबों के लिए हम क्या करें, बेचार लाभ के लिए करेंगे। तमाम माताएं, बहनें, बेटियां हैं जिनकी अगर बेटी है, सयानी है, शादी के लिए परेशान होती हैं, हमें ऐसे लोगों के लिए हम चिंता करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम सोचते हैं और उनको मदद करने के लिए अपना सारा दिल दिमाग लगाते हैं। गाड़ी के काफिले होते हैं आपके पास, गाड़ी वाड़ी भी उतने काफिले भी नहीं चलते आप? अरे काफिले क्या, जाते हैं लोग, समर्थक लोग लगा लेते हैं, वही काफिला मांगो या साथ मांगो। तो आपके पास गाड़ी वाड़ी खुद की आपने ली थी या फिर सरकारी गाड़ी से? देखो, एक गाड़ी मेरे पास है, जीप। जीप है? वो है 50 साल पुरानी। अच्छा उसी पर चढ़ के मैं पर्चा दाखिल करने जाता हूँ। अच्छा। सबकी तो रिक्शा से गया था पर्चा दाखिल करने, हाँ वो रिक्शा जो होता है बैटरी वाला, हाँ। उससे मैं गया था। और एक गाड़ी है कार 36, वो भी 40-50 साल की। अच्छा, ये दो गाड़ी हमारे हैं। और आप देखते हैं अब तो नए नेता सब बड़ी बड़ी गाड़ियां, अब चलिए, हम शौक नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तमाम लोग हैं जिनके विचारों के पास साइकिल नहीं है, रहने का मकान नहीं है, हम उनका नेतृत्व करते हैं, उनकी अगुवाई करते हैं, तो हमें तो उनके लिए फिक्र करना है, हमें नहीं उनके लिए फिक्र करना है, उनके लिए चिंता करना है, हमें उनके लिए काम करना है, अपने लिए हमें कुछ नहीं करना। मैं आप ही की पार्टी के एक नेता हैं आलम बदी जी मिले हैं, निजामाबाद से एमएलए हैं, आपके साथी हैं। हाँ, उनसे भी मिला था तो वो भी एकदम इसी तरीके का उनका व्यक्तित्व है। एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ, अयोध्या से बीते दिनों कई सारी तस्वीरें आई, सड़कों पे गड्ढों की, जल भराव की। जाएंगे देखेंगे, जाएंगे देखेंगे, परसों जा रहे हैं, जा रहे हैं। देखेंगे, बात करेंगे और कानूनी और वाजिब जो कार्रवाई कराऊंगा और उसको सब ठीक कराऊंगा। अयोध्या के लिए आपके क्या प्लान है? बहुत कुछ है जी। बहुत कुछ है। अयोध्या की महान जनता की उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा, उनके तराजू पर खरा उतरूंगा। कुछ टिप्पणीकार ये कह रहे थे कि बाकी सांसद तो जीते हैं, सांसद हैं, लेकिन अवधेश जी जो है वो एक जीती हुई ट्रॉफी की तरह है, इसीलिए अखिलेश जी जो है उनको हमेशा अपने साथ रखते हैं। चलिए, प्रभु की कृपा है, उनकी कृपा है, तो सोचने वालों की कृपा है, आप जैसे शुभ चिंतकों की कृपा है, मानता है, जैसा साधारण कार्यकर्ता के प्रति ये उद्गार, ये भाव है। आपके, मैं घर परिवार के बारे में भी देख रहा था, बहुत ही आप संघर्ष करके बहुत ही लो प्रोफाइल बैकग्राउंड से आए, आपके परिवार में पहले कोई राजनीति में भी नहीं था, फिर यहाँ तक आप पहुंचे। तब की राजनीति और अब की राजनीति में बदलाव आया है। जमीन आसमान, जमीन आसमान, यू कैन नॉट बिलीव। जी, क्या बदलाव आया? यू कैन नॉट बिलीव, अब क्या बताएं, जमीन आसमान का बदलाव। लोगों की इच्छाएं बहुत हो गई, बहुत इच्छाएं हो गई, ताम झाम का फैशन बढ़ गया है, बहुत फर्क पड़ गया। अच्छा, कुछ आखिरी सवाल है मेरे। अखिलेश जी और अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी दोनों के साथ आपने काम किया है, हाँ, दोनों में क्या बुनियादी फर्क पाते हैं या क्या समानता पाते हैं? कोई फर्क नहीं है, सब ठीक है। जो विचारधारा लेकर माननीय मुलायम सिंह यादव जिस तरह का समाज व्यवस्था परिवर्तन की बात नेताजी करते थे और जिस विचारधारा को लेकर चले, जिस मसाल को उन्होंने जलाया है, उसी मसाल को लेकर माननीय अखिलेश जी आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? ठीक है, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि he will be proved a very successful leader of opposition and he will save the prestige of the country as well as
he will save the dignity of Constitution of India, dignity of लोकतंत्र, है कि नहीं? यूपी में विधानसभा चुनाव होगा और उससे पहले उपचुनाव होंगे, उसमें अब आप गठबंधन का क्या प्रारूप रहेगा और क्या दिशा देखते हैं? वो जैसे हमारे नेता लोग तय करेंगे वही दशा रहेगी, वही दिशा रहेगी। एक आखिरी सवाल, अयोध्या के एक संत हैं जिन्होंने आपके जीवन को लेकर के टिप्पणी की, आप तक वो पहुंचा होगा, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आई एम नो केयर, जाको राखे रहाइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैली। इतना हमारे पास कहाँ सोचने का समय है। मेरे पास तो हम देश को सोच रहे हैं, इस देश के गरीबों की तरफ सोच रहे हैं, कमजोरों की सोच रहे हैं, उनके सम्मान के। हमें अपने बारे में कोई सोच का एक सेकंड मौका नहीं। प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों से कहा कि विपक्ष से हमें सहयोग की उम्मीद रहेगी। नो डाउट, ये कहना भी चाहिए उनको। दोनों के सहयोग से लोकतंत्र में सत्ता विपक्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं जी, और दोनों को मिलजुल करके देश का लोकतंत्र मजबूत होता है और देश विकास की ऊंचाइयों पे जाता है। आप लोग का सहयोग रहेगा 101% अच्छे काम में, अच्छे काम में, अच्छे काम में, वो आप लोग तय जनता करेंगे। के हितों के काम में, जी, जनता के हितों के काम के लिए, कल्याणकारी कामों के लिए, और भी विशेष सपोर्ट। तो ये अवधेश जी हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया, और अब की बार अयोध्या में जीते तो देश ही नहीं पूरी दुनिया में इनकी चर्चा है। पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। 2-3 विधायक बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, आप मिल लीजिए। ये सांसद जी हैं, तो सांसद जी से मिलने विधायक जी लोगों का लाइन लगी हुई है।